Hey guys, welcome to MedPrep classes. I am Monica, first professional year medical student at BPS GMC, and in this video we will cover about pregnancy and embryonic development, and then the last topic, that is parturition and lactation process. Okay, and now let us start the video. Pregnancy and embryonic development. आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन किसका हो रहा था? ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा था। ब्लास्टोसिस्ट क्या था? जिसके अंदर ब्लास्टोमियर्स टू फॉर्म में अरेंज थे। एक आउटर मोस्ट लेयर थी, वो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर थी, और एक इनर सेल मास, जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स था, जिससे क्या, जो इनर सेल मास था ना, वो तो आगे जाके एम्ब्रियो के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने में काम करता है, लेकिन जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है वो इम्प्लांटेशन शो करती है। उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कोरियोनिक विलाए, और वो कोरियोनिक विलाए जो यूट्राइन टिश्यू होता है उसके अंदर इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, अब मैं आपको इस चैप्टर में आगे आगे साथ साथ और बताती जाऊंगी डिटेल में। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कार्ड कोरियोनिक विलाए। ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर होते हैं कोरियोनिक विलाए, विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। जो यूट्राइन टिश्यू होता है और जो मैटरनल ब्लड होता है वो उन्हें क्या करता है, उन जो सेल्स होती हैं, ब्लास्टोमियर सेल होती हैं या फिर एम्ब्रियो की जो सेल्स होती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मैटरनल ब्लड। द कोरियोनिक विलाए एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोरियोनिक विलाए और यूट्राइन टिश्यू है वो इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नोन एज प्लेसेंटा। और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसके बीच में बनती है? डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी, और इसका उसे बोला जाता है प्लेसेंटा। अब इंटरडिजिटेशंस की बात कर रहा है, ये इंटरडिजिटेशंस मतलब कि ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे ये हम दिखा रहे हैं, ये है लगा लो कोरियोनिक विलाए हैं, और इधर वाली साइड जो मैटरनल टिश्यू होगा वो कैसे इंटरडिजिटेटेड होगा, ऐसे वो इंटरडिजिटेशन शो करेगा। ऐसे जो फिंगर्स हैं आपस में क्रॉस सेक्शंस, ऐसे ये अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम यहाँ से देखें जूम करके, तो इसके अंदर हमें ऐसे ही इंटरडिजिटेशंस देखने को मिलेंगे, और ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनेगी, जिसे बोला जाता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये फैसिलिटेट करता है द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo. प्लेसेंटा का सबसे मेन फंक्शन है कि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल फीटस या एम्ब्रियो के बॉडी में डेवलप होता है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। ओके, सबसे मेन फंक्शन। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन umbilical cord and which helps in the transport of substances to and from the embryo. Placenta also acts as an endocrine tissue. अब हमने मेन काम प्लेसेंटा का बताया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एंड ये किसके थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, वो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी लाइन से डायरेक्ट। ये इतना जो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टोजेंस क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशंस। अब प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करती है और ये चारों हार्मोन सीक्रेट करती है। अब पेपर में इन चारों हार्मोन से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको बिल्कुल मेमोराइज करके रखना है। और जो HCG है, HCG क्या है? जो इसका सिक्रेशन फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में भी होता है, इसलिए HCG को एक सिंबल की तरह यूज किया जाता है, या फिर एक कहें इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी किट में। ओके, एंड ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है HCG से रिलेटेड क्वेश्चन। And in the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. और ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन निकलता है, और कहाँ से निकलता है? ओवरी से। अब पेपर में यहाँ से ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कौन से हार्मोन ओवरी से निकल रहे हैं और कौन से प्लेसेंटा से। जो NCERT ने मेंशन कर रखा है आपको बिल्कुल कीप इट इन माइंड, उन्हीं चीजों को रखना होगा। ओके, एंड जो अब ये बता रहा है कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन हैं, ये सिर्फ ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डेवलप होते हैं। ओके,
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogens, progestins, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. तो ये बोल रहा है ये सारे जो hormones हैं ये सभी के सभी इनका लेवल है वो maternal blood में increase हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन क्या, थायरोक्सिन जैसे कि एक बहुत बढ़िया ये मेटाबॉलिज्म का जो स्पीड होती है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है सेवरल फोल्ड, ताकि बोथ मदर एंड फीटस को न्यूट्रिशन या फिर जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। इसलिए अलग अलग हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, ये अपना अपना वर्क बिल्कुल अच्छे से कर सकें, इसलिए इनका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है मदर की बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of the pregnancy. ओके जैसे प्रोजेस्टोजेंस है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों ज़्यादा जरूरी है, ताकि ये यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो लगातार स्टेबिलाइज बनी रहे ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड। Immediately after implantation, the inner cell mass जो एम्ब्रियो है डिफ्रेंशिएट करता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और एक जो बीच में लेयर होती है उनके बीच में वो थोड़ी बाद में डेवलप होती है उसे बोलते हैं मेसोडर्म। These three layers give rise to all tissues or organs in adults, and it needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells. Inner cell mass के अंदर ही क्या होती हैं, कुछ stem cells होती हैं and which have the potency to give rise to all the tissues and organs. अब क्या है आजकल ना कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक्स बन रहे हैं जहाँ पे जो इनर सेल मास है वहाँ से भी कुछ सेल्स या फिर प्लेसेंटा की कुछ सेल्स होती हैं उनको निकाल के रख लिया जाता है, और अगर कभी भी लाइफ टाइम के अंदर अगर किसी इंडिविजुअल को जरूरत पड़े, जैसे कि कोई बेबी है, कोई फीटस है, उसकी हमने स्टेम सेल्स ले ली और उनको अपन ने स्टोर कर लिया, और उसके लाइफ टाइम में उसे अगर किसी भी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, लाइक किडनी उसकी खराब हो गई, तो किडनी ट्रांसप्लांट में हम उसकी उसी स्टेम सेल से हम किडनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसको किडनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी जो किडनी होगी जो उसी की खुद की स्टेम सेल से बनी होगी, तो वो उसका रिजेक्शन का चांस बहुत कम होएगा, वो रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि उसका जीनोम और इंडिविजुअल का जीनोम बिल्कुल एक ही तो है, इसलिए ये चीज़ भी अभी प्रैक्टिस में लाई जा रही है। ओके and I am trying my best, and also I have very less time for you people, but I will try my best to serve you and help you, and अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, नीट से रिलेटेड बोर्ड में कैसे एग्ज़ाम होता है या कैसे कोई भी चीज़ से आपको +2 क्लास से रिलेटेड या आपके नीट के एग्ज़ाम से आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। ओके and in human beings after 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed. अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। ओके बाय द एंड ऑफ द second month of the pregnancy the fetus develops limbs and digits develop हो जाती है second month के end में, and by the end of 12 weeks means first trimester। अब पूरे gestation period को 3 मंथ के 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने वीक हो गए, 12 वीक्स, नेक्स्ट में 12 वीक्स, ऐसे, ठीक है। तो जो 12 वीक्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके उसका जो एंड है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक आते आते सभी ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं जैसे जैसे मेजर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग, लीवर, किडनीज, ये सब कुछ डेवलप हो जाता है। ओके फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, and the first movements of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month। अब ये मंथ से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की वो, और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड ऑफ द फीटस is observed during the 5th month of the pregnancy, and by the end of the about 24 weeks or लगा लो 6th month or
सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, फाइन हेयर, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, एंड आईलिड्स होते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, एंड आईलैशेस भी का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और जो फाइन हेयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो होते हैं लेन्यूगो, ओके। एंड बाय द एंड ऑफ 9 months of pregnancy the fetus is fully developed and is ready for delivery, okay. And this is the whole process which occurs during the gestation period. अब हम ये डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमें ये यूट्रस दिखा रखा है। यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम प्लग बन जाता है म्यूकस का इन सर्विक्स, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, एंड ये एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पे हमें ये यहाँ पे यॉक सैक दिखा रखा है, ये पाउच सा, ये यॉक सैक है, ये कैविटी दिखा रखी है यूट्रस की, एंड यहाँ पे ये हमें प्लेसेंटल विलाय दिखा रखे हैं, and this is umbilical cord joining between the placenta and embryo, okay. तो this is umbilical cord with its vessels, इसके अंदर कई blood vessels रन कर रही होते हैं, veins and arteries, जो embryo को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन लेके आते हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में हेल्प करती हैं। And now we will start about parturition and lactation. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. Average duration है वो 9 months की होती है, and it is known as gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. And this process of delivery of the fetus or childbirth is known as parturition, okay. चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, parturition बोला जाता है, and parturition is induced। अब ये parturition कैसा मैकेनिज्म है, parturition एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। अब कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो देखो, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो सिग्नल है वो कौन प्रोड्यूस करता है, एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा खुद, ये दोनों सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं पार्चुरेशन के, एंड विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ओके। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है उसका हेड और जो प्लेसेंटा है वो कुछ ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, और उसे बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, एंड दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। और इस रिफ्लेक्स के इन्फ्लुएंस में क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मैटरनल पिट्यूटरी का पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 लॉब्स में होता है ना, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस की गाइडेंस के अंदर, ओके। एंड अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये मैटरनल पिट्यूटरी की जगह यहाँ पे तुम्हें क्या कर देगा, फीटल पिट्यूटरी दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन वैसे भी मैटरनल पिट्यूटरी, क्योंकि जो मैटरनल बॉडी है वहाँ मैटरनल बॉडी के यूट्रस के अंदर ही तो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, okay. And oxytocin acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, and ये uterine contraction क्या करती हैं, फर्दर सिक्रीशन करवाती हैं ऑक्सीटोसिन का, और वो ऑक्सीटोसिन फिर और ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसीलिए ये साइकिल लगातार रिपीट होती रहती है। एंड द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूस, रिजल्टिंग इन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शंस, and this leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, and process is known as parturition, okay. birth canal किसको बोलते थे, cervix plus vagina both को, okay. cervical canal plus vaginal canal is equal to birth canal, and soon after the infant is delivered the placenta is also expelled out of the uterus से placenta भी बाहर हो जाती है। उसके बाद में ये भी ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में ही एक्सपल्शन होता है प्लेसेंटा का भी आउट ऑफ द यूट्रस। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by process called lactation। अब towards the end of the pregnancy के end की तरफ क्या होता है कि जो mammary glands होते हैं, जो जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है ना, उस टाइम क्या है कि मेमरी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स थे, हम ऊपर पढ़े थे कि प्लेसेंटा ये कुछ मेजर हार्मोन सीक्रेट करती है जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या है, ये हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करवाता है, जो मेमरी ग्लैंड के अंदर एल्वोलाई या एल्वोलर सैक्स होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। इसी तरह से ईस्ट्रोजन है वो भी जो
एल्वियोलाई का डेवलपमेंट तो प्रोजेस्टेरोन कराता है, लेकिन एस्ट्रोजन है उसका डेवलपमेंट वो जो आपने पढ़े थे ना, लोब्स होते हैं मेमोरी के अंदर, मेमोरी लोब्स, उनका डेवलपमेंट एस्ट्रोजन करवाने में हेल्प करता है। तो मतलब ये जो हार्मोन जो प्लेसेंटा सिक्रेट करवा रही है, ये जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट करनी है उनको हेल्प करता है। और टूवर्ड द जब पार्चुरेशन के बाद में यही जो मेमोरी ग्लैंड वो फुल्ली मैच्योर हो चुका होगा, तो वो क्या करेगा, वो लैक्टेशन करेगा और मिल्क का प्रोडक्शन होगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन। और मिल्क का सिक्रीशन किसकी प्रेजेंस में होगा, वो सिक्रीशन करवाता है ऑक्सीटोसिन, वही स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला फेनोमिनन होगा और मिल्क का इजेक्शन होगा। एंड दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू वन। एंड द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है, इनिशियल फ्यू डेज विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं उसके अंदर, लाइक एंटीबॉडी IgA, okay, and absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो ये मिल्क जो इनिशियली प्रोड्यूस जो मिल्क होता है ना कोलेस्ट्रॉम, उसके अंदर कुछ एंटीबॉडी होती हैं लाइक IgA एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडीज जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे अनेक तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby। and this is the end of chapter। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोलेस्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है इसके अंदर IgA, इनिशियल डेज में ये प्रोड्यूस होता है और ये फीटस को अलग अलग इन्फेक्शन से बचाता है। लैक्टेशन, अब जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है तो मिल्क को प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में प्रोडक्शन होता है, लेकिन सिक्रीशन किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करवाता है, वही स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होती है ये किसके कौन इनिशिएट करवाता है, वो करवाता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा के इन्फ्लुएंस में ये इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होती है। एंड पार्चुरेशन की प्रोसेस किसको बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द फीटस। जो मेन पॉइंट है मैं आपको ऊपर से वो बता रही हूँ एक बार दोबारा से। अब पूरे फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले ये एक फैक्ट है कि सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना फीटस का, वो डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन हार्ट है वो सेकंड ऑर्गन है जो डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन सबसे पहले बन चुका होता है वो हार्ट होता है। इसलिए फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फुल्ली क्या डेवलप हो चुका है, हार्ट डेवलप हो चुका होता है। लेकिन हार्ट में भी कुछ जो दोनों एट्रिया होते हैं फीटस के, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ चैनल, ओके। एंड जो हम जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर वो फिर वो जो पोर होता है वो क्लोज हो जाता है एंड टर्म्ड एज फोजा ओवैलिस, ओके। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड जो अब फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है, सेकंड मंथ के एंड के अंदर लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं, और थर्ड वीक 12 वीक्स का एंड, और या कहीं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का एंड, तब तक सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। और जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की, अपीयरेंस ऑफ हेयर, वो डेवलप होते हैं 5th मंथ में, लेकिन जो फाइन हेयर हैं वो कब डेवलप होते हैं, वो जो आईलिड्स हैं और आईलैशेस जो फाइन हेयर्स होते हैं बॉडी के, वो 6th मंथ में डेवलप हो जाते हैं, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने स्टेम सेल्स के बारे में आपको बता दिया। और this is all about today's topic। Thank you guys, and if you have any doubt you can ask me in the comment section, and thank you very much, see you soon in the next video।